मेथड ऑफ कल्टीवेशन। कल्टीवेशन दो टाइप का होता है, सेक्सुअल मेथड और एसेक्सुअल मेथड। सेक्सुअल मेथड को ही कहते हैं इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन अगर उसको जंगल से खोजेंगे तो जय श्री राम हो जाएगा। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं। क्या करना है कि होल प्लांट, दो प्लांट लेना है, प्लांट ए प्लांट बी। प्लांट ए का ऊपर वाला भाग जिसमें ब्रांच है वो वाला भाग उसको करना है सिंकोन यानी बंसर। चलो कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं। कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती करना। तो कल्टीवेशन क्यों जरूरी है पहले ये जान लेते हैं। कल्टीवेशन खेती करना, आप लोग खेती करना जानते हैं। कल्टीवेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर कोई मेडिसिनल प्लांट हमको चाहिए तो उसके लिए हमको दो ही फॉर्म में मिल सकता है, या फिर हम उसको उगा लेंगे या फिर जंगल से लेकर चले आएंगे। जंगल से लेकर आने का मतलब हुआ अगर किसी को जरूरत है प्लांट का तो हम जंगल से उसको चुनेंगे, खोजना पड़ेगा, बहुत मेहनत करने पड़ेगा तो जा करके हमको मिलेगा प्लांट से। लेकिन अगर उगा लिए हैं, प्रोडक्शन कर लिए अपना, कल्टीवेशन कर लिए, तो उसके लिए हमको उगाना पड़ेगा, खेती करना पड़ेगा। तो हमको कल्टीवेशन करने में बहुत आसानी होगा, क्योंकि अगर किसी को अगर कुछ हो जाता है, अगर फूल जाता है, गिर जाता है, या फिर कोई सांप को काट लेता है, तो हमको कल्टीवेशन बहुत जरूरी है। उसके अगर उगाए हुए हैं तो उसको हम तुरंत यूज कर लेंगे, तुरंत में इफेक्टिव हो सकता है। लेकिन अगर उसको जंगल से खोजेंगे तो जय श्री राम हो जाएगा। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं। कल्टीवेशन क्या है? कल्टीवेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट बाय द प्रोवाइडिंग ऑफ ऑल टर्म नेसेसरी रिक्वायरमेंट। ग्रोइंग प्लांट एक प्रोसेस है, किसका प्रोसेस है? ग्रोइंग प्लांट का, ऑफ प्रोवाइडिंग बाय ऑल टर्म ऑफ नेसेसरी रिक्वायरमेंट। नेसेसरी रिक्वायरमेंट का मतलब हुआ कि अगर उसको किसी प्लांट को ग्रो करवा रहे हैं तो उसमें सनलाइट प्रॉपर वे में चाहिए, वाटर टाइम टू टाइम चाहिए, सॉइल फर्टिलिटी अच्छा होना चाहिए, मतलब उसके लिए हाई एल्टीट्यूड पर नहीं होना, हाई एल्टीट्यूड वाला जो होता है उसके ऊपर रहना चाहिए। इसका बहुत सारा जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा फुलफिल करके एक ग्रो प्लांट को ग्रो कराते हैं, उसको कल्टीवेशन कहते हैं। एडवांटेज, एडवांटेज क्या हुआ? इंश्योर एंड क्वालिटी ऑफ प्योरिटी, मतलब अच्छे क्वालिटी का और शुद्ध मिलता है सीड, और बेटर यील्डिंग, अच्छे उपजाऊ वाला सीड मिलता है, रिपीटिंग क्वालिटी उसका अच्छा होता है सीड का। डिजीज फ्री प्लांट, जो प्लांट को ग्रो कराते हैं वो डिजीज फ्री प्लांट को ग्रो करा सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे को प्लांट को अगर मिलाते हैं तो एक अच्छा कल्टीवेशन प्लांट हमको कल्टीवेटेड प्लांट मिलता है। और एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, कल्टीवेशन में ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो जो आया है उसको यूज करते हैं, जैसे में म्यूटेशन हुआ, हाइब्रिडाइजेशन हुआ, पॉलीपोलाइडी, रेगुलर सप्लाई यूज करते हैं कल्टीवेशन के लिए। इसका डिसएडवांटेज है ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े खेत में उगाए जाते हैं, तो ये थोड़ा सा कॉस्ट। जानते हैं मेथड ऑफ कल्टीवेशन। मेथड ऑफ कल्टीवेशन, कल्टीवेशन दो टाइप का होता है, सेक्सुअल मेथड और एसेक्सुअल मेथड। सेक्सुअल मेथड को ही कहते हैं सीड प्रोपगेशन, और एसेक्सुअल मेथड को वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। चलिए जानते हैं सेक्सुअल मेथड। सेक्सुअल मेथड ऑल्सो नोन एज सीड प्रोपगेशन, इसको सीड प्रोपगेशन भी कहते हैं। इन दिस मेथड द प्लांट आर राइज बाय प्रोपगेशन द सीड, दीज प्लांट आर नोन एज सीडलिंग। जो प्लांट उगाते हैं इसे सीडलिंग प्रोपगेशन के द्वारा, सेक्सुअल प्रोपगेशन के द्वारा, उसको क्या कहते हैं? सीडलिंग कहते हैं, जो प्लांट को उगाते हैं। क्या क्या कंडीशन है सीड प्रोपगेशन के लिए? सीड मस्ट बी गुड क्वालिटी, ये अच्छा क्वालिटी के सीड होना चाहिए। दे शुड बी फ्री फ्रॉम इंसेक्ट और माइक्रोब्स, यह सीड इंसेक्ट और माइक्रोब्स से फ्री होना चाहिए। दे शुड बी हाई जर्मिनेशन रेट, इसका सीड का जर्मिनेशन रेट हाई होना चाहिए। अगर सीड का जर्मिनेशन रेट हाई नहीं हो तो कुछ ट्रीटमेंट के द्वारा उसको हाई करते हैं। चलिए मेथड ऑफ सीड प्रोपगेशन पढ़ते हैं। सीड प्रोपगेशन के क्या क्या मेथड है? पहला ब्रॉडकास्टिंग मेथड, इसमें क्या होता है? स्मॉल सीड्स आर स्कैटर्ड इन द एरिया ऑफ कल्टीवेशन, जहाँ पर हमको उगाना है वहाँ पर छोटा छोटा जो सीड होता है उसको बिखेर देते हैं इन कल्टीवेशन उस एरिया में। जैसे में ईसाबोल का बीज जो होता है, सीड होता है, उसको बिखेर देते हैं कल्टीवेशन उगाने के लिए। और दूसरा क्या है? डबलिंग मेथड। डबलिंग मेथड में क्या होता है? एवरेज साइज ऑफ सीड आर दिस शो इन ए होलो, जो मतलब एवरेज साइज सीड छोटा बड़ा होता है, उसको हमको चाहिए पर्टिकुलर साइज में, तो एक होलो में डाल देते हैं सीड को, और जो एवरेज साइज सीड होता है वो नीचे चला जाता है, बाकी ऊपर रह जाता है। उस जैसे में क्या होगा? पपाया का सीड हो गया, कास्टर का सीड हो गया, रेड का सीड हो गया। एसेक्सुअल मेथड ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब हुआ कि प्लांट का पार्ट्स को यूज करके उसको जर्मिनेट कराते हैं और एक न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट बनाते हैं। मदर प्लांट को यूज करते हैं और टू ग्रो अप इनटू ए न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट अंडर सुटेबल कंडीशन।
मदर प्लांट को किसी भी उसका वेजिटेटिव पार्ट को ग्रो कराते हैं और एक नया पौधा को बनाते हैं अंडर सुटेबल कंडीशन। उस सुटेबल कंडीशन का मतलब हुआ कि उसको टाइम टू टाइम पानी, अच्छा सॉइल चाहिए, सॉइल फर्टिलिटी होनी चाहिए, टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए। उस कंडीशन में एक न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट ग्रो करवाते हैं। इससे सेक्सुअल मेथड कहते हैं। जानते हैं मेथड ऑफ एसेक्सुअल प्रोपगेशन। एसेक्सुअल प्रोपगेशन का क्या क्या मेथड है? बेसिकली 4 मेथड है एसेक्सुअल प्रोपगेशन के। पहला क्या है? कटिंग मेथड, दूसरा लेयरिंग मेथड, तीसरा ग्राफ्टिंग मेथड, चौथा बडिंग मेथड। लेयरिंग कटिंग मेथड में, पहला में कटिंग मेथड में किसी प्लांट को होल प्लांट को ऊपर से कट करके और उसको डायरेक्टली सॉइल में बो देते हैं और एक नया प्लांट उग जाता है, उसको कहते हैं कटिंग मेथड। जैसे में एग्जांपल हो गया लेवन का पेड़, उसको काट करके सीधे जमीन में जोड़ेगा, उग जाएगा। शुगर केन का पेड़ आराम से उग जाता है सॉइल में सीधे डाल करके। लेयरिंग मेथड में क्या करना है? लेयर में मतलब क्या हुआ? एक प्लांट को किसी ब्रांच को सॉइल से टच करवाते हैं और सॉइल से टच कराने के बाद फिर ये सॉइल का जो टच भाग है वो भाग ग्रो करता है और रूट में बदल जाता है और यहाँ से एक होल प्लांट का निर्माण करता है। उसी कहते हैं लेयरिंग मेथड। लेयरिंग जैसे एग्जाम्पल है रोज का फूल, रोज का पेड़, ग्रासेज, छोटे छोटे जो ग्रासेज होते हैं, इसमें यूज किया जाता है लेयरिंग मेथड। ग्राफ्टिंग मेथड में क्या करना है कि होल प्लांट, 2 प्लांट लेना है, प्लांट ए प्लांट बी। प्लांट ए का ऊपर वाला भाग जिसमें ब्रांच है वो वाला भाग उसको करना है सिंकोन यानी बंसर, और प्लांट बी का नीचे वाला भाग जिसमें रूटेड प्लांट है वो वाला भाग, दोनों को ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग दोनों को मिलाते हैं, एक पूरा अच्छा से कवर करके, टाइटली बॉन्ड करके अच्छा से कवर करते हैं, एक नया पेड़ का फॉर्मेशन करता है, उसी को कहते हैं ग्राफ्टिंग मेथड। इसी मेथड से एक ही पेड़ में 3-4 रंग का फूल दिखता है, उजला दिखता है, कभी लाल दिखता है, इसी ग्राफ्टिंग मेथड के कारण ही दिखता है। इसका एग्जाम्पल मैंगो हो गया, रोज का फूल हो गया, बहुत सारे जितने प्लांट रंग बिरंगे एक पेड़ में दिखते हैं ना, यही ग्राफ्टिंग मेथड के यूज करके ये देखा जाता है। अब बडिंग मेथड भी ग्राफ्टिंग मेथड के जैसा है, जैसे सेम एज ग्राफ्टिंग मेथड। सिंकोन आज यूज टू ग्रो ए न्यू प्लांट। सिन मतलब ऊपर वाला जो पार्ट है, यानी ऊपर वाला पार्ट से एक बर्ड्स को निकाल करके और पूरा उसको जर्मिनेट करवाते हैं एक लाइव में, और या फिर ऐसे कल्टीवेट करके 15 से 20 दिन अगर उसको यूज करते हैं, इससे नया प्लांट ग्रो कर जाता है, उसी को कहते हैं बडिंग मेथड। इसका यूज होता है एप्पल में, बियर्स में, जिंजर में, टर्मरिक में, हल्दी में और अदरक में। ये सब जो होता है टिश्यूज का निकाल करके, बर्ड्स निकाल करके और बो देते हैं सीधा, तो एक नया प्लांट का निर्माण होता है, उसको बडिंग मेथड में डालते हैं। ठीक है, जानते हैं कलेक्शन ऑफ ड्रग का मतलब ड्रग्स को कलेक्ट कैसे कैसे करते हैं उसके बारे में। इसमें पहला ध्यान रखना है स्किल लेवल चाहिए, यानी स्किल मजदूर चाहिए। जैसे में जाते हैं आज डिजिटली को अगर ड्रग्स को निकालते हैं तो अच्छा से एकदम संभाल कर निकाला जाता है। और दूसरा ब्रैक्स को निकाला जाता है रियल समर सीजन में। फ्रूट्स को अच्छा से फुली रैप्ड अच्छा से पक जाने के बाद उसको निकालते हैं। गम्स, रेसिन और लेटेक्स, ये सब लिक्विड पार्ट्स है, इसको अच्छे से वेदर फॉर्म में निकाला जाता है, यानी वेदर फॉर्म सीजन में निकाल लेते हैं गम्स, रेसिन और लेटेक्स को। और 5वां एकदम इम्पोर्टेंट है, फ्री फ्रॉम रहना चाहिए किसके पिट्स से, इंसेक्ट से और डिजीज से, और इंजरी नहीं होना चाहिए। पिट्स का मतलब माइक्रोब्स वगैरह या टेडिया उडिया ये सब से बचा हुआ रहना चाहिए, और डिजीज उसमें नहीं होना चाहिए, कोई भी सीड से कोई भी ड्रग्स में, यानी ड्रग्स प्लांट्स में उसमें डिजीज नहीं रहना चाहिए। टॉपिक में पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स और प्रोसेस, स्टोरेज एंड प्रोसेस ऑफ फ्रूट ड्रग, इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए बाय बाय, टाटा।